अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सक्यूलेंट प्लांट्स की वैरायटीज़ में ज़ीब्रा हवर्थिया सच अ ब्यूटीफुल प्लांट। आप इस प्लांट को देखिए कितना क्यूट है। इसी वजह से ये सक्यूलेंट की तमाम वैरायटीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लांट भी है। और इसके लीव्स आप देखिए कितने क्यूट होते हैं, थोड़े हार्डी हार्डी से होते हैं और उस पर जो स्ट्राइप स्ट्राइप सी पड़ी होती है वो बिल्कुल ज़ीब्रा की तरह होती है, इसीलिए इसको ज़ीब्रा प्लांट भी कहा जाता है। ये प्लांट बिगनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है और इसकी केयर भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि जिनको आइडिया नहीं होता सेकुलेंट लगाने का, तो सबसे पहले वो ज़ीब्रा प्लांट को लगाएं और ट्राई करें, तो उनको फिर आगे सेकुलेंट लगाने में बहुत आसानी सेकुलेंट प्लांट्स लगाने में बहुत आसानी होगी। ये प्लांट जो है वो डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है, इसीलिए इसको हम ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट या फिर मीडियम लाइट या फिर लो लाइट में रखते हैं। और लो लाइट में भी ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। इस प्लांट की थोड़े से कलर्स भी चेंज होते हैं जैसे जैसे हम इनको जिस जिस जगह पे रखते हैं। जैसे कि बाद जगह पर ये आपको बहुत डार्क ग्रीन दिखाई देगा, कहीं पर आपको लाइट ग्रीन, और जब बहुत ज़्यादा हम धूप में रखते हैं यानी ब्राइट डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो देखिए इसके लीव्स भी ऐसे, इसके टिप्स जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मेरे इस प्लांट पे देखिए छोटी छोटी सी टिप्स अब बर्न हो रही हैं। इसके बाद इसका कलर भी अक्सर लाल सा हो जाता है यानी रेड सा हो जाता है, यानी ये प्लांट ख़राब होने लग जाता है। लिहाजा इसको हम उसी लिहाज से फिर रखते हैं, यानी हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं। अच्छा, इस प्लांट को हम जो सॉइल देंगे वो बहुत अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल देंगे, ताकि इसके अंदर पानी बहुत तेज़ी से ड्रेन आउट हो जाए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा पानी ये प्लांट को ख़राब कर देता है। जब भी आप इसको पानी देंगे तो आप पहले फिंगर से अच्छी तरह उसको टच करेंगे। आप चेक करेंगे, अगर इसके अंदर आपको लगा कि ये मॉइस्ट है तो फिर आप पानी नहीं देंगे। इसलिए एक दफ़ा पानी आप इसको इस तरह दीजिए कि ऊपर से डालिए, नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, बस फिर आप इसको छोड़ दीजिए। इससे कि इसके लीव्स के अंदर भी पानी होता है और वो हमारे प्लांट को काफ़ी अरसे तक वो प्रोवाइड करता रहता है पानी। तो फिर इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे। और अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया और आपको लगा है कि इसके लीव्स जो हैं वो येलो हो रहे हैं और फंगस लग रहा है, तो आप इस प्लांट को निकाल लीजिए। इसके तमाम जो मिट्टी, जो आपने सॉइल जो है वो मॉइस्ट है, उसको आप साफ़ कर दीजिए और साइड में इसको रख दीजिए किसी जगह पर भी शेडी एरिया में 3 से 4 दिन के लिए। उसके बाद आप दोबारा या 2 दिन के लिए उसको दोबारा लगा दीजिए अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल में। यानी इसके अंदर आप समझिए परलाइट भी डाल दीजिए, आप सैंड भी डाल दीजिए, थोड़ी सी परलाइट, कॉम्पोस्ट और जो भी सॉइल आप दूसरे यूज़ करते हैं, यानी पॉटिंग सॉइल बनाइए आप, तो उस तरह से आप उसकी सॉइल तैयार कीजिए, यानी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में सैंड भी मिला लीजिए जैसे हम बनाते हैं। और इसकी स्पेशली सेकुलेंट्स की सॉइल भी मिलती है स्टोर्स पे, आप वहाँ से भी ला के सॉइल प्लांट को लगा सकते हैं। उसकी सॉइल आप बना सकते हैं, ले सकते हैं वहाँ से, और ख़ुद भी बना सकते हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, इसमें कोई भी पॉइजन वगैरह नहीं है, इसलिए अगर आप अंदर रखते हैं, बच्चे टच करते हैं तो कोई प्रॉब्लम मसला नहीं होता है। अच्छा, ये प्लांट जो है बहुत ईजिली अपने पप्स भी निकालता है। आप देखिए कि मेरे इस प्लांट में अब छोटे छोटे से इसके बेबीज़ निकलने शुरू हो गए। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसके बेबीज़ भी निकलने शुरू हो गए। इससे भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अलावा से इसके लीव से भी करते हैं, लेकिन लीव्स का प्रोसेस सिंगल लीव से, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इसी तरह आप ये देखिए, इसके जो यहाँ पर ये जो इसके फ्लावर निकला हुआ है, आप देख रहे हैं ये फ्लावर निकला हुआ है कितना क्यूट, सब देखिए इसका ये फ्लावर निकला हुआ है। ये देखिए यहाँ ऊपर तक, और उसमें देखिए ये वाइट रंग के फ्लावर्स भी हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये फ्लावर्स भी हैं, दिख रहे हैं आपको फ्लावर्स, ये वाइट रंग के इसके फ्लावर्स भी हैं। और इसी पर इसके जो है हवर्तिया के छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकल आते हैं, जिस तरह हम स्पाइडर प्लांट में निकलते हैं ना, उस साइज़ पे निकलते हैं, तो आप उससे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है इसकी रूट जो होती है थोड़ी डीप होती हैं, लिहाजा आप इसको थोड़े से डीप पॉट में लगाइएगा, तो फिर बहुत अरसे तक आपका ये प्लांट उसमें लगा रहेगा और उसके लीव्स भी बड़े होते चले जाएंगे। इसलिए कि अगर आपने शैलो प्लांटर में लगा लिया तो हवर्ते के प्लांट छोटे छोटे से रहेंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे। लिहाजा अगर आप इसको डीप रूट चुकी होती हैं, इसलिए थोड़े से बड़े पॉट में लगाएगा। मैं भी अब शिफ्ट करूँगी, मैंने काफ़ी छोटे छोटे से ये लिए थे और अब माशाल्लाह से आप देखिए कितने माशाल्लाह ये बड़े बड़े हो गए हैं। तो पानी का आपने इसको बहुत ख्याल रखना है, पानी आपने इसको बहुत चेक करके डालना है, ठीक है, वरना आपका प्लांट जो है वो
फंगस की वजह से ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा प्लांट जो था थोड़ा सा रहता था धूप में, तो तभी देखिए आप इसकी टिप्स थोड़ी सी होगी, तो अब इसको आप सीजर से कट कर दीजिए। इसके अलावा आप देखिए मेरे हर इसके अंदर इस वक्त फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो यानी समर में डोरमेंसी में चला जाता है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा टच ना कीजिएगा, तो इसलिए डोरमेंसी में चला जाएगा। आप समझिए क्योंकि स्लो ग्रो हो रहा है ना ये प्लांट, तो आप ये समझेंगे नहीं ग्रो कर रहा, तो गर्मियों में डोरमेंसी में होता है, सर्दियों में ये इसके ग्रोइंग पीरियड होता है। और देखिए सब में छोटे छोटे से अब फ्लावर निकलना शुरू हो रहा है। ये देखिए छोटा सा आपको शायद दिख रहा हो, बर्ड दिख रही हो, ये निकल रही है। इसके अंदर भी देखिए, ये पीछे की तरफ बीच में देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये पीछे ये देखें, ये निकल रही है। तो ये इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है। ये बड़ी सी एक बहुत प्यारी सी इस तरह से एक निकलती है स्टिक सी, और उसमें ये फ्लावर निकलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें कोई आप इस पर डाल सकते हैं कोई फंजी मतलब इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ता इसमें कोई भी। जैसे दूसरे हमारे जो सकुलेंट होते हैं उसके अंदर मिलीबग का अटैक हो जाता है, लेकिन इसके अंदर किसी तरह स्पाइडर माइट का इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसके लीव्स कुछ इस तरह के होते हैं ना, इसमें बैठ नहीं पाते, कोई भी इंसेक्ट जो है वो रह नहीं पाता टाइम तक। तो इसलिए इसमें आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आप महीने में एक दफ़ा इसमें गोबर की खाद का या NPK का आप लिक्विड फॉर्म में आप इसमें दे सकते हैं फर्टिलाइज़र। और इसके अलावा आप ये समझिए कि इसमें फंजीसाइड का स्प्रे आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप नींदा की तरफ डाल भी सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पानी आप अपने इसके ऊपर मत डालिएगा, अपने प्लांट की लीफ पर, इसलिए कि ज़्यादा पानी डालने से अमूमन जो होता है हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं वो फंगस की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत क्यूट प्लांट है, आप देखिए। और उसको छोटे छोटे से प्लांटर में भी आप लगाएं, लेकिन जो थोड़ा सा डीप हो, थोड़ा सा ऐसे डीप टाइप का हो, तो थोड़ा स्पेस हो नीचे, बेशक ऊपर उसकी जगह थोड़ी कम हो, लेकिन नीचे थोड़ा सा डीप हो, तो आपका प्लांट बहुत अरसे तक उसी प्लांटर में लगा रहेगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।